Hi everyone, a very good morning. This is Dr. Nitika and I welcome you on this India's greatest platform that is Unacademy. हर रोज हम सुबह 9 बजे मिलते हैं बिकॉज ये सुपर रिवीजन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें इकोनॉमिक्स को हमने सुपर इजी सब्जेक्ट बनाना है। सुपर रिवीजन बैच में इकोनॉमिक्स को सुपर इजी बनाने के लिए मैं डॉक्टर नितिका आपके पास आ गई हूँ और आपको सिर्फ ये करना है, सुबह 9 बजे मेरे पास पहुँच जाना है, बस कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिर्फ मैं ही करूँगी और इकोनॉमिक्स में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रिया वर्मा। हाय अमित, काव्या, साक्षी, अमित भगत, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या, आप कैसे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से टाइम पे आइए और लुत्फ उठाइए अपने मैडम के लेक्चर का। शिवानी, हाय गुड मॉर्निंग। हाय सैना, आकाश, लक्ष्मी, अंकित, साक्षी, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ सवेर। बहुत खुश हूँ मैं, तुम लोग बिल्कुल टाइम पर आते हो यहाँ पर, बिकॉज पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ द फीचर विच वन शुड अडॉप्ट इन योर लाइफ, ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकल सके। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज डॉक्टर नितिका गाइज एंड आई हैव डन PhD, 2 बार पोस्ट ग्रेजुएशन की है मैंने, MCOM एंड MBA, UGC विद JRF क्वालिफाइड, CA इंटर क्वालिफाइड एंड गाइज हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 9+ years, इनफैक्ट 10 years होने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने, सरस्वती माँ ने मुझे इस लाइन में रखा है ताकि मैं तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकती हूँ। हाय श्रुति, हाय सौम्या। अब मैं आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताती हूँ कि हम यहाँ पर YouTube में सेशंस करते हैं, क्योंकि अनअकैडमी ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कई बच्चों को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता होता, तो वो YouTube पे इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% एडवांटेज मिले और आपके कॉन्सेप्ट मक्खन मलाई की तरह क्लियर हो जाए, तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विजेस मिलेंगे और अभी तो सब्जेक्टिव सीरीज भी आ चुकी है गाइस। हाय साधना, हाउ आर यू? वो स्ट्रीम की मेरे लिए होती है काव्या, आपको सिर्फ लिंक पर ही क्लिक करना होता है, दैट इज फॉर मी ओनली। साधना हाय, मैंने साधना ही बोला है, सौम्या अलग है, आई नो। मैंने सौम्या भी आई है ना, सौम्या साधना तुम दोनों इकट्ठी आई हो। अरे अभिजीत आ गया है अपनी फायर लेकर। तो आप ये सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, ये देखिए, कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। क्या समझा दूँ? कल कहाँ? हाँ लक्ष्मी, डू नॉट वरी बेटे, डू नॉट वरी। पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब आप एक एक डाउट, छोटे से छोटा डाउट लाइव अपने टॉप एजुकेटर्स इंडिया के उनसे पूछ सकते हैं। ऐसी क्लैरिटी आपको मिलेगी गाइस कि आपको लगेगा थोड़ा सा तो यार इकोनॉमिक्स टफ होता, ये तो बहुत ही सिंपल है। ऐसी की फीलिंग अगर आप लेना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब गाइज। आई वुड सजेस्ट कोई भी 3 months 6 months कोई भी आप ले लीजिए जो आपको प्रेफरेबल लग रहा है। और सीरियसली आई एम टेलिंग यू गाइज, इट इज़ वर्थ। एंड आप रियली सोचेंगे कि वाओ यार, थैंक गॉड मैम ने हमें बता दिया और हमने ये ले लिया। देख सकते हैं ये अलग अलग, ये इस तरह से बैचेस बनते हैं गाइज। एक बैच बनता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम सेट करके सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने आपको सारा बता दिया है। BN लाइफ कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस अब सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हम तैयार हैं। सो आर यू रेडी गाइज? कम ऑन टेल मी, सब तैयार हैं यहाँ पर? रेवेन्यू की दुनिया में खोने के लिए। हाय मुस्कान। अरे प्रिया, तुम तो सबसे पहले आई हो। मुझे लग रहा है कई बार क्या होता है कि मेरी शायद आवाज़ तुम तक टाइमली पहुंच नहीं पाती है।
बिकॉज मैंने आप लोगों को ग्रीट कर दिया होता है और सडनली बच्चे मुझे आकर कह देते हैं कि मैम आपने मेरा जो है नाम नहीं लिया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया, आप तो सबसे पहले आई थी और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। अरे वाह क्या बात है, ये जो यूं वाला तुम करते हो ना, यस मैम रेडी, यस मैम रेडी, ये मुझे बहुत पसंद है। रियली आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत पसंद है। तो हम बस अब शुरू कर रहे हैं। मैं एक बार तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, इस लिंक को ना अपने अपने ग्रुप्स में प्लीज़ डाल दीजिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में। हाँ मे बी अंकित ऐसा हो सकता है। तो आप सो दैट और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ से, क्या बात है, अभी सब लोग यूं कर रहे हैं। तो यस गाइस, अभी हम शुरू कर रहे हैं और शुरू करने के लिए मैं थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ ना तुम लोग को सम्स भी करवाने वाली हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे हम कल कर रहे थे। बट उसके लिए थोड़ा सा जो है हम रिकैप करेंगे। और आज गाइज रेवेन्यू का लास्ट दिन है। अरे काव्या को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काव्या, happy birthday to you. May God bless you. May God bless you with lots of studies, lots of education, lots of success. Kavya, happy birthday. क्या बात है, आज तो काव्या का बर्थडे यूट्यूब पे सेलिब्रेट हो गया। काव्या तुम तो सेलिब्रिटी बन गई यार। यार तुम लोग यूट्यूब पे पढ़ाई करते हो, तुम लोग क्या सेलिब्रिटी से कम हो क्या? पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में तुम लोग के नाम यहाँ पर मैं बोलती हूँ और ये रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग में जब भी कोई सुनेगा वो देखेगा हाँ ये बच्चे थे जो कि इस क्लास को लगाते थे और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। जब आज से 4-5 साल बाद जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग वरुण। वरुण आज थोड़ा सा लेट हो गए यार तुम, है ना, थोड़ा सा लेट हो गए। सो गाइज अभी हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा अभी आप लोग मेरे साथ साथ थोड़ा मुझे बताएंगे और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, बिकॉज मैं रिपीट कर रही हूँ गाइज, आज रेवेन्यू का लास्ट दिन है। मंडे से हम न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। I'm perfectly fine. Hi Pratiksha, how are you? Come on guys, जल्दी बताइए मुझे। अभी कंसंट्रेट करेंगे गाइस। रेवेन्यू क्या होता है, देखो मैं आपको पढ़ाती हूँ जब, मैं कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ाती कि तुम्हें लगे यार ये तो बड़ा टेक्निकल सा टर्म है पर इसको समझना पड़ेगा। आपको लगे यार इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। हमें सबको पता है इनकम होती है, इनकम कमाई जाती है, ठीक है, ये हमें सबको पता है। हाय कन्नू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कन्नू, एक बार ग्रुप में मैसेज करके आ, सबको बुला के लेके आ, अपने बच्चे आए नहीं हैं अभी। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो मेरी? तो सिंपल जो इनकम है वो रेवेन्यू है। अब आपको मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी बताए हुए हैं, उसकी उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ समझ दूंगी। सिंपल इनकम को हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की होती है। पहली है टोटल, टोटल है बाबू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कोई बात नहीं अभिजीत, कोई बात नहीं। हाँ लक्ष्मी ने आंसर कर दिया यहाँ पर। दूसरी है बेटे एवरेज रेवेन्यू। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आई रिक्वेस्ट एंड आई गाइड यू कि आप प्लीज़ एक बार रिकॉर्डेड वाला ज़रूर सुनना, क्योंकि आज 4th टाइम है हम ये कर रहे हैं, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। जो लोग तो रोज़ सुन रहे हैं उनको तो अभी ये बच्चों वाला खेल लग रहा होगा। जो हम प्रोडक्ट्स को सेल करने से, वाह क्या बात है, क्या बात है संजना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। एवरेज रेवेन्यू को ही गाइस हम प्राइस कहते हैं, ठीक है।
और तीसरा है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया। हाय आशु, आ गई। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया हुआ है, दैट इज एडिशनल। तुम्हें याद होगा, एडिशनल। ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है गाइज एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसको इधर ले गए। और मार्जिनल रेवेन्यू में इसी चीज को नीचे लिख दो, इसके साथ चेंज वर्ड लगा देंगे, दैट्स इट। ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला भी मैंने आपको कराया था, TRN-1। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक संजना। इतना मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसके बेसिस पे आपको एक सम देने वाली हूँ। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हो, प्लीज टेल मी। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए गाइस, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। वेरी गुड कन्नू, वेरी गुड, थैंक यू मेरी गुड़िया। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक सम दे रही हूँ गाइज, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। इन्हीं फॉर्मूलाज को लगाना है। और ये जो मैं आपको सम्स की प्रैक्टिस यहाँ पे करा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यस मैम। यहाँ आएगी आउटपुट, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अब आपको जो चीज़ें दी हुई हैं मैं बताती हूँ। आउटपुट तो ये 4 हो गए ना। हाय सुजल उर्फ अंशु। टोटल रेवेन्यू आपको बताती हूँ 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 30, राइट। यहाँ पे आएगा 8, ये 2 के ऑपोजिट है, राइट, 8। और एक मैं बताती हूँ तुमको फोर्थ के ऑपोजिट -6। ये निकालो गाइस, ये मुझे निकाल के दिखाओ क्या आएंगी चीज़ें ये। ओके आशु। हे दिव्यांश, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। हाँ श्योर, एक मिनट सौम्या को मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा दूँ। वरुण, आपको मैंने ये टोटल रेवेन्यू ये फॉर्मूलाज बताए हैं ना बेटे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, उससे रिलेटेड मैंने एक सम दिया, दैट्स इट। और तो मैंने अभी कुछ भी नहीं कराया, सो डोंट वरी, तुम सही जा रहे हो। कर दूं अगली स्लाइड? बिल्कुल आराम से पढ़ो, बिल्कुल सुकून से पढ़ो, यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ बस ये मुझे निकाल के दिखा दो। देखती हूँ कौन आंसर देता है। प्राची तो नहीं आई अभी, आई गेस। कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। वरुण ने आंसर दिया। वरुण आपने किसका आंसर दिया? ये 25, 35। एक बार बस फॉर्मूलाज देख लो। ये देखो ना, यहाँ पे क्या आएगा मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं एक सम दे दूंगी जिन लोगों को नहीं क्लियर हो रहा। टोटल रेवेन्यू क्या आएगा? 20 + 8, 28, राइट। तो अगर 28 आ गया तो ऊपर का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? ऑब्वियसली 20 होगा ना फर्स्ट, ये तो 20 होगा। अब ये 30 - 8, ये 2 होगा। अब 30 + 2, 32 होगा। पर मैम फिर यहाँ पे -6 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 32 नहीं होगा ना, यहाँ पे 30 - 6, 24 आएगा। यही गलती हो जाती है, जो आप गलती करोगे वो मैंने यहाँ पे तुम्हें करके दिखा दी है। यहाँ 24 आएगा, तभी तो यहाँ -6 आएगा ना बेटे, समझ पा रहे हो? हाय सॉलिटरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। अरे वाह, आकाश ने AR भी निकाल के दिखा दिया, वाह। अभी AR तो निकल ही सकता है, TR जो आ गया। और 20, 28 डिवाइडेड बाई 2, 14,
30 divided by 3 10 and 24 divided by, वेरी गुड वेरी गुड, 24 divided by 4, यहाँ 6 आएगा। आकाश आपने 7 लिखा हुआ है, वेरी गुड साधु। हाँ हाँ अंशु मैं दिखाती हूँ। अंशु वही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इसके अंदर, वही टोटल रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का। जल्दी बोलो बेटे, इतना क्लियर हुआ? और ये सम्स पेपर में आते होते हैं। अभी इसका सबसे पहले जवाब मुझे किसने दिया था, देखूं मैं ज़रा। सबसे पहले मुझे जवाब दिया है इसका साधना ने, और उसके बाद मुझे दिया आकाश ने, और आकाश का वो लास्ट वाला थोड़ा गलत था, बाकी तो इसने बिल्कुल ठीक दिया मुझे। फिर कन्नू ने भी दे दिया, कन्नू ने भी दे दिया, साइना ने भी दे दिया, वरुण ने। साइना आप फर्स्ट टाइम आए हो बेटे क्लास में? साइना गुप्ता। गाइस साइना गुप्ता का एक बार वेलकम कर दो। साइना, देयर इज वन ट्रेडिशन इन आवर क्लास, the student who come first in our class, normally we do welcome ceremony for that student, because it's not a class just, it's a family and I always welcome my members. So guys फटाफट से साइना का वेलकम करो अच्छा वाला। और उतनी देर तक मैं आपको एक और सम देती हूँ, इतना तो सबको क्लियर हो गया ना? ओके एक और सम आ रहा है आपके खिदमत में, और वो सम क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो एक मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है? एक स्टेटमेंट दूंगी आपको बहुत सिंपल वाली। अनन्या भी आ गई है, हाय अनन्या। आउटपुट है 1 2 3 4, ओके। ये एवरेज रेवेन्यू यहाँ तुम लोग निकालोगे, उसके बाद अरे वाह साइना को बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज तुम लोग इतना अच्छा वेलकम करते हो ना, टू गुड। हाँ ठीक है लक्ष्मी। उसके बाद एम आर। अच्छा और एक मैं तुम्हें लाइन बता रही हूँ, प्राइस सोल्ड पर यूनिट इज इक्वल टू ₹10। ये एक लाइन मैंने आपको लिखवा दी है, अब इसको करो। साइना यू फील गुड ना? एक्चुअली इट इज अ फैमिली यार, तुम्हें खुद लगेगा। जल्दी गाइज आई एम वेटिंग। ये तीनों चीजें निकालनी है और मैंने एक इम्पॉर्टेंट वाली लाइन आपको दे दी है। ओके आकाश वेरी गुड। आगे और बताओ बेटे, फटाफट निकालो, इससे इजी सम नहीं हो सकता, ये मैंने मोस्ट इजी दी है। वेरी गुड साधना। हाँ ठीक है कन्नू। आकाश टी आर तुमने गलत नहीं निकाल दिया? लक्ष्मी ने टी आर बिल्कुल ठीक निकाला है। आकाश तुम टी आर को एक बार देखो बेटे। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो थोड़ा सा आपने टाइम लिया, तो बिल्कुल ही सिंपल था कि अगर ए आर कॉन्स्टेंट है तो नेचुरल बात है एम आर भी सेम आएगा। अगर ए आर कॉन्स्टेंट है तो नेचुरल बात है एम आर भी सेम आएगा। ओके अभी मैं इस सम को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, सम यही रहेगा, थोड़ी तुम लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इट इज़ लाइक 25 गाइस। ये बताओ मुझे, प्राइस सोल्ड पर यूनिट इज 25।
कोई बात नहीं आकाश, कोई बात नहीं, इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं ना हम रोज। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व करो। ओके, यस साक्षी, वेरी गुड अंशु। हाँ AR के इक्वल, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान। क्या हुआ शिवानी, मैंने आपका देखा नहीं बेटे। हाँ हाँ गुड अभिजीत, आंटी जी को नमस्ते करिए। शिवानी आप एक बार बेटे दोबारा पूछ लीजिए आप क्या पूछना चाह रही हैं। और मैं एक और तुम लोग को चीज़ इसके बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने एक बार पहले भी बताई थी। ये देखिए गाइज, मैंने आपको एक चीज़ इकोनॉमिक्स का एक रूल बताया था एक्चुअली, तुम लोग को याद होगा। कुछ इकोनॉमिक्स के टिप्स बताऊंगी अभी मैं। देखिए दो तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। मानते हो इस बात को? एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। क्या हुआ अंशु, व्हाट हैपन? मैम प्लीज लास्ट रिपीट, क्योंकि लास्ट में कुछ भी नहीं था, ये वही था 25 कर दिया ना मैंने उसकी जगह, तो AR और MR इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, और TR क्या है 25 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 50, 75 एंड 100 गाइस, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आप सिंपली मुझे बताएंगे कि कौन से गुड्स होते हैं, होमोजेनियस के हेट्रोजेनियस। क्या हो गया अंशु, व्हाट हैपन? आप प्लीज फोकस करिए, फोकस करिए आप सिर्फ। होमोजीनियस, साधना ने बिल्कुल ठीक बोला। गाइज आप मेरे साथ यहाँ पर जल्दी से मैं आपको शॉपिंग के लिए लेकर चलती हूँ, और वहाँ पर हम खरीदने लगे हैं क्या खरीदने लगे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। अब अगर तुम पेप्सी खरीद रहे हो, पेप्सी, तो आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, पेप्सी का रेट 30 रुपए ही मिलेगा, येस और नो। किसी भी शॉप पे चले जाइए आपको पेप्सी का रेट 30 रुपए ही मिलेगा, येस और नो। शिवानी हमें पता ही नहीं था आप फर्स्ट टाइम आए हैं, शिवानी का भी हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। इतना समझ आया? कोई डाउट नहीं है ना? कन्नू क्या बात हो गई? और इम्परफेक्ट में क्या है, इट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में अलग अलग चीजें तुम्हें मिलेंगी, जैसे मान लो तुम शर्ट खरीद रहे हो, ठीक है, एक तुम शर्ट खरीद रहे हो सपोज करो, तो अगर तुम शॉप A से खरीद रहे हो वो मान लो तुम्हें 1000 की मिल रही है, तुम शॉप B से खरीद रहे हो तुम्हें 1200 की मिल रही है, शॉप C से खरीद रहे हो तुम्हें 800 की मिल रही है। इसका मतलब जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, वेरी। और इस केस में प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। बस इतनी बात याद रखनी है तुम लोगों ने। और उसके अलावा ये याद रखना है कि जो प्राइस है वो किसके इक्वल होता है, AR के इक्वल। तो इस केस में AR इज इक्वल टू MR होता है, AR इज इक्वल टू MR होता है, ये हमेशा याद रखना आपने।
शिवानी खुश हो? इतनी बात हो गई क्लियर सबको? एवरीवन? ऑल राइट। अच्छा, अभी कल मैंने कुछ रिलेशनशिप्स बताए थे AR MR के, वो मैं आपको आज फिर से एक बार बताऊंगी। परफेक्ट कंपटीशन और उसके इम्परफेक्ट कंपटीशन के। ये देखिए, ये है परफेक्ट कंपटीशन का। ये देखिए, ये हम देख पा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए काइंडली प्लीज उसको ध्यान दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AR इज इक्वल टू MR क्लियर हो गया ना? क्यों है? क्योंकि होमोजीनियस है और प्राइस कांस्टेंट है। इतनी बात तो सबको ही क्लियर हो गई है ना? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है और गुड्स क्या है? होमोजीनियस। आज लास्ट लेक्चर है गाइस इसका, इसके बाद मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस पुट करने वाली हूँ और तुम लोग को उसका आंसर देना है मुझको, ठीक है? अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। AR इज इक्वल टू MR है, इसलिए ये यूं आएगा, और TR इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब कई बच्चे पूछते हैं मैम TR वाई TR कीप्स ऑन इंक्रीजिंग? क्योंकि बेटे प्राइस कांस्टेंट है, तो हर बार अगर तुम आउटपुट को बढ़ाओगे तो नेचुरल बात है TR इंक्रीज होता जाएगा, TR इंक्रीज होता जाएगा। प्राइस से काव्या, अगर तो तुम्हें प्राइस कांस्टेंट दिया होगा, वहां पे लिखा होगा प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस डिक्रीज कर रहा है। अगर तो काव्या प्राइस कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियस बात है कि वो परफेक्ट कंपटीशन होगा। क्लियर हुआ? यस। अभी देखो, इम्परफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, प्राइजेस डिफरेंट हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, इफ यू वांट टू सेल मोर आइटम्स तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। एग्री करते हो उस चीज से? अगर आप मार्केट में चीजों को ज्यादा खरीदना चाहते हो तो आप तभी खरीदते हो ना अगर आपको सस्ती मिलती हैं। और अगर हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक सेलर चीजों को बेचना चाहता है, वो तभी बेचेगा अगर वो प्राइस को लो करेगा। तो ये देखिए, अब आप ये AR ना, ये डिक्रीज हो रहा है 10 9 8 7 6 5 4, देख पा रहे हो यहाँ पर? मैंने लिखा था ना प्राइस 25, और वो 25 का भी कांस्टेंट, ये भी मैंने बताया था कि प्राइस हमेशा 25 ही है, तो वहां से पता लग गया कि वो परफेक्ट है। गाइस कॉन्सेंट्रेट करिए, आज तो वैसे तुम लोग को इजी लगना चाहिए बिकॉज 4 दिन से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए भी तुम्हें इजी लगना चाहिए। ये AR TR MR देखो, समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम AR वाला कॉलम देख रहे हो तो ये इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। MR का कॉलम देख रहे हो, ये भी डिक्रीजिंग। यस और नो? मतलब AR और MR दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। यस और नो? थैंक यू शाजन। यस संजना, यस। ये देखिए, अभी AR और MR दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। AR MR। एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है, जब MR 0 है, जब MR 0 है, शाहजन आप प्लीज ध्यान से सुनिए, जब MR 0 है तो TR कांस्टेंट है। समझ आ रही है ये वाली बात मेरी? जब MR 0 है तो जो TR है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब मैक्सिमम हो गया। पहले भी 30 था, फिर भी 30 हो गया। MR नेगेटिव हो ही सकता है शिवानी,
क्योंकि अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो डाउन जाएगा तो नेचुरल बात है कि एमआर नेगेटिव हो जाएगा। बट मोनोपोली के केस में वो इतना प्राइस डाउन क्यों करेंगे ना शिवानी, सोचने वाली बात ये है। मोनोपोली का मतलब है यू आर द सिंगल सेलर, ठीक है, तो वो इतना डाउन क्यों करेंगे प्राइस को, वो डाउन करेंगे ही नहीं। अगर वो प्राइस डाउन नहीं करेंगे तो नेचुरल बात है कि आपका जो एमआर है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। समझ आई? जब प्राइस पर यूनिट काव्य, जब प्राइस पर यूनिट डिक्रीज होगा तब इम्परफेक्ट होगा। हाँ, एमआर तो नेगेटिव होगा ही अनन्या, क्योंकि हम प्राइस को कम करते जा रहे हैं ना। इतनी बात क्लियर हो रही है? शिवानी जी, आपको समझ आ गया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर? एक्चुअली इसमें एक ही चीज समझने वाली है। मैं एक बार ना दोबारा, बिकॉज ये एक बार ना करना ही पड़ता है दोबारा से इस चीज को, अगर तुम अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो ना तो इसको एक बार दोबारा हमको समझना ही पड़ेगा। एक मैं स्लाइड और बना देती हूँ, रुको, और इसमें कुछ चीजें तुम्हें लिखवाती हूँ। उन चीजों से तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर तुम प्राइस को लो कर रहे हो, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये प्राइस है। हम कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा चीज़ें सेल करनी है, तो मेरे पास आए हो तुम, मैंने तुम्हें ये सलाह दी। मैंने कहा भैया अगर तुम ज़्यादा सेल करना चाहते हो ना, प्राइस को कम करते जाओ, देखना लोग ज़्यादा खरीदने आएंगे। तुम कह रहे हो चलो ठीक है मैं कम कर देता हूँ। तो तुम्हारा पहले प्राइस 10 था, मैंने कहा 9 कर दो, 8 कर दो, 7 कर दो, 6 कर दो, 5 कर दो, 4। अभी तुम बोलोगे यार भी क्या मैं फ्री में बेच दूँ, इससे कम नहीं मैं कर सकता, बहुत हो गया। क्यों मतलब आप यही बोलोगे ना? अच्छा, फिर अभी तुम टी आर, इसका टी आर मुझे निकाल के बताओ क्या आएगा, जल्दी से सब लोग बताएंगे टी आर। हाँ, फ्री में क्यों बेचे, क्यों कन्नू, एवी एवी। और कितना कम कर दे यार, 10 कहाँ, हम 10 की बेच रहे थे, कहाँ हम 4 तक आ गए हैं यार, बस भी करो मैम, और थोड़े ना हम कम कर देंगे, बिल्कुल नहीं कम करेंगे। क्या बात है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, इसको टोटल रेवेन्यू जरा देखिए, वाकई यार देखो सही जरा, प्राइस कम करने से चीजें ज्यादा बिक रही हैं, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है यार, देख रहे हो? गॉड यार, आई एम सो हैप्पी, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। अरे ये क्या, 30 के बाद फिर 30, इसका मतलब इससे कम करने का मुझे कोई फायदा मिलने नहीं वाला, क्योंकि 30 का 30 ही रहा है। चल कोई नहीं, एक बार और कम करके देखती हूँ। अरे ये तो कम हो गया यार, मैं लॉस में चली गई। ओ नो, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू पहले तो इंक्रीज करेगा, उसके बाद मैक्सिमम हो गया, दैट इज कांस्टेंट, तो उसके बाद तो यार उसने कम होना शुरू हो जाना है। अभी तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो और कम कर देगा, और कम तो यार करने का कोई फायदा नहीं है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ ना? कोई है जो और कम कर देगा? मैम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ और क्या, लॉस, फायदा कुछ नहीं है यार, फायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मैं। हाँ, चलो आओ फिर एम आर जरा निकाल लें। एम आर देखते हैं, एम आर का क्या सीन है। पहला तो 10 ही आएगा, उसके बाद 8, फिर 6, माइनस कर रही हूँ गाइज मैं, फिर 4। अरे यार एम आर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे ये देखो यहाँ पे तो 0 हो गया, और यहाँ पे -2 हो गया है। इसका मतलब यहाँ से जब भी टी आर मैक्सिमम है तो एम आर ने भैया 0 हो जाना है, खुद ही लॉस हो ही जा रहा है। क्यों अनन्या? और क्या आकाश, बिल्कुल ठीक। जब टी आर मैक्सिमम हो गया तो एम आर जो है वो तो 0 हो गया यार, एम आर 0 हो गया। अच्छा मैम, अभी इसकी डायग्राम जरा बनाकर देखें। हाँ चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज पता लग रही है, ए आर भी डिक्रीज कर रहा है और एम आर भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, एम आर के डिक्रीज होने की स्पीड थोड़ी ज्यादा नहीं है? थोड़ी
कोई ज्यादा नहीं है एमआर के डिक्रीज होने की स्पीड। ये एक एक से डिक्रीज हो रहा है और ये बाबा दो दो से डिक्रीज हो रहा है। मैम बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आओ जरा मैं इसको डायग्राम में ढाल के देखती हूँ। बनाना मेरे साथ जरा, देखते हैं कुछ तो निकलेगा ही। दो ऊपर नीचे डायग्राम्स बना लो। बना ली गाइज? कल और परसों लेक्चर नहीं है, अब मंडे को होगा। अभी देखो मैं ए आर एम आर दोनों को हमने डिक्रीज ही करना है ऑब्वियसली। तो ये रहेगा एम आर, ये रहेगा ए आर। ये ए आर है, ये एम आर है। अच्छा, जहाँ पे एम आर को तुम लोगों ने जीरो किया है ना, ये जीरो है ना, जीरो, यहाँ से ना एक लाइन जरा ना ऊपर की तरफ खींचो। देखते हैं फिर, कुछ तो यार निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है मेरे बच्चों, कुछ तो गड़बड़ है। इसको ऊपर की तरफ ले जाओ जरा। जा रहे हो लेकर? हाँ जी हाँ जी मैम, फिक्र मत करो, हम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये लो। हो गया? अच्छा, अभी यार जहाँ एम आर जीरो है, हमने ये देखा था ना, वहाँ पे टी आर जो है वो मैक्सिमम है। हाँ मैम, बोला तो था आपने, वहाँ पे टी आर मैक्सिमम है। ओके ओके, अरे बाबा यहाँ टी आर को मैक्सिमम कर देते हैं। अरे 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 अरे, ओहो हो, ये लो जी, ये टी आर हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम है। और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया बाबा जी, उसके बाद तो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। दाल में कुछ काला है, अरे मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है, क्योंकि उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिक्रीज ही होता रहेगा, और कम प्राइस करते जाओगे यार, डिक्रीज ही होता जाएगा, उसने बढ़ना तो है नहीं है। हाँ, 12:30 वाली क्लास है याशु, समझ आई ना बात? हाँ मैम, ये तो आपने बहुत सही बात कर दी, हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब मैं ज़रा तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊं, इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड। देखो ज़रा कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैम हम करेंगे, हम करेंगे, आप हमें बताइए, हम करेंगे। ओह वाओ, अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। मैमी आप बताओ, याशु को मेरी तो बात ही नहीं मानती। ओहो, क्या बात करती हो यार, तुम लोग ना बहुत नोटी हो गए हो, मुझे इतना पता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें पूछने वाली हूँ गाइस, और वहीं से मुझे ये पता लगेगा कि तुम्हें कितना कू आया है। हाँ चलो, लेट मी चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। यस मैम, मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं। ओके, मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर लूँ। ट्रू फॉल्स मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, तुमने सच और झूठ का फैसला करना है आज इस क्लास में। अगर तो तुम्हें लगेगा कि मेरे मुकम्मल दोस्त सच बोल रहे हैं, तो आप ट्रू लिख देना। अगर तुम्हें लगेगा मेरे मुकम्मल दोस्त झूठ बोल रहे हैं, तो फॉल्स लिख देना, बहुत मज़ा आएगा। और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मैं उनको जेल में डाल दूंगी, इसलिए बहुत ध्यान से। कहाँ नहीं आ पाएगी? अच्छा, आज तेरा एग्जाम है? हाँ, मैं जज बन गई हूँ। ओके, तुम लोगों ने मुझे ट्रू फॉल्स बताना है। मैं पहला क्वेश्चन तुमसे पूछने लगी हूँ। अच्छा, सारे क्वेश्चन ना इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये डायग्राम को मद्देनजर रख लेना। इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, कन्नू तैयार है जस्टिस करने के लिए। ओके, चलो शुरू कर रहे हैं। व्हेन एम आर फॉल्स, ठीक है, एम आर फॉल करिए, टी आर फॉल्स मोर शार्पली, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है कि फॉल्स है बाबू? चलो बताओ, आई एम वेटिंग, कम ऑन। देखे जरा कितना आपको पता लगा है। Come on, I'm waiting.
ओके, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं झूठ है, कई लोग कह रहे हैं सच है। अब इसका फासला जो है ये तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। ओके, अभी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स ऐसे करके मुझे आंसर्स आ रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, कम से कम एक दूसरे को कॉपी तो नहीं कर रहे ना आप लोग। ओह क्या बात है, कन्नू कह रही है फॉल्स उर्फ गलत, उफ रॉन्ग। क्या बात है कन्नू, क्या बात है। अच्छा, अभी ट्रू वालों ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन है जब एम आर फॉल करता है, देखो जरा, जब एम आर फॉल करता है तो बाबू ऊपर जाकर देखो, जो टी आर है बाबूजी वो इंक्रीज कर रहा है ना कि डिक्रीज। तो जब एम आर फॉल करता है तो टी आर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो ये ट्रू वालों जरा ध्यान दो यहाँ पर। क्या बात है संजू, बहुत तेज हो गई हो तुम, हाँ बाबू बजाए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू इज नोन एज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या ये सच है कि झूठ है? इसका फैसला मेरे बच्चे करेंगे और जो मेजॉरिटी होगी वो हम मान लेंगे। जल्दी बताइए। ओके, साधु जी कह रहे हैं ट्रू है, और कन्नू जी संजू जी कह रहे हैं फॉल्स है, काव्या जी आशी जी कह रहे हैं ट्रू है, साक्षी भी कह रही है ट्रू है, मुस्कान संजना कह रही हैं फॉल्स है। ओके, सब लोग को आंसर करने देते हैं फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, अरे कन्नू बाबू तुम पहले ठीक थी, क्या हो गया है तुम बच्चों को? ये फॉल्स है, फॉल्स है। ट्रू वालों बच्चों, ए आर नहीं, एम आर नहीं, ए आर होना चाहिए था। एम आर को हम प्राइस थोड़े ना कहते हैं, हम ए आर को प्राइस कहते हैं। ऐसे ही तुम पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। इट शुड बी ए आर, एम आर कैसे यार? एम आर इज नॉट इक्वल टू प्राइस यार, क्या बात कर रहे हो? एम आर कैसे प्राइस को? हम ए आर को प्राइस कहते हैं, एम आर को थोड़े ना प्राइस कहते हैं। कन्नू अच्छा वाला सही बोल रही थी, बाद में उसको पता नहीं क्या। यार वो साधना, वो तो अलग चीज है, ए आर इज इक्वल टू एम आर, बट ए आर को प्राइस कहते हैं, एम आर को हम प्राइस नहीं कहते। एम आर को हम प्राइस नहीं कहते साधना जी। ओहो, अच्छा भला कन्नू तुम करेक्ट कर रही थी, तुमने बाद में फिर से गलत कर दिया, सीरियसली। ए आर इज इक्वल टू प्राइस होता है, एम आर इज इक्वल, ए आर इज इक्वल टू एम आर, वो बात की बात है, वो बात की बात है। हाँ लग गया मुझे पता। तो ये फॉल्स था प्रिया वर्मा। एक और क्वेश्चन देती हूँ, अभी ध्यान से देना आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी इसका करेक्ट आंसर देना। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज द करेक्ट थिंग, बट ए आर इज equal to price, MR is not technically known as price. प्रिया ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। MR is known as price of a good sold, it is false. AR is known as price actually. Okay,
चलो अगला क्वेश्चन सुनो आप। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो मैक्सिमम। ये बताओ अब, या ये अभी करेक्ट बताना, अगर ये तुम नहीं करेक्ट बताओगे ना, अगर तुम ये गलत बताओगे, इसका मतलब तुम्हें अभी चीज़ों को और ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। सुमन लता, अरे वाह अरे वाह, ये तो सारे एक जैसे आंसर्स दे रहे हैं, ये ना वो सभी गलत हो जाए। क्या बात है, सुमन लता के लिए एक बार हम तालियां बजाएंगे, क्योंकि सुमन लता ने आंसर भी दिया, साथ में रीजन भी बता रही है। Okay, that is great. Yeah. Yes, exactly, guys. You all are correct. This statement is false. क्योंकि जब TR मैक्सिमम होता है तो MR क्या होता है? MR होता है 0। ये ट्रू किसने बोल दिया? अनन्या। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। एक बार देखो, एक बार यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, जहां पर TR मैक्सिमम है, इफ यू गो डाउनवर्ड्स तो MR इज 0। MR is 0. Is this clear? अनन्या जी, is this clear? ये ट्रू फॉल्स से बहुत अच्छी वाली रिवीजन हो रही है। एक और क्वेश्चन देती हूँ ट्रू फॉल्स का। ओके ये ध्यान देना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, AR will also be constant। ये बताओ, पहले एकदम से आंसर मत देना, थोड़ा सा सोच के वो टेबल और डायग्राम को दिमाग में रख लेना, फिर जवाब देना इसका। चलो ये बताओ। अच्छा, ओके, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं अभी। ओके, ट्रू फॉल्स के आंसर्स हैं, ठीक है, बाद में डिसाइड करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, काफी लोग फॉल्स कह रहे हैं। ट्रू वाला कौन कौन है? एक तो है याशु और एक है लक्ष्मी शाह। लक्ष्मी शाह और याशु, तुम लोग गलत हो। मुस्कान हाय, और अभिजीत जी आप भी गलत हो, सायना जी आप भी गलत हो। ये जो आप फायर्स लगा रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। अभिजीत गलत आंसर करके फायर लगा रहा है, और अभिजीत को मैं बता रही हूँ कि ये गलत है। अब मुस्कान बहुत लेट हो गई हो आज, क्या हो गया? फॉल्स वाले तुम लोग सही हो। और सुमन लता जो है ना, ये आंसर के साथ रीजन भी देती है, ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा, अभी इसका रीजन हम ढूंढते हैं। चलो आओ जरा ढूंढें इसको। ये देखो, यहाँ पर TR कांस्टेंट है, यस और नो? यहाँ पर TR कांस्टेंट है, यस और नो? जल्दी बताओ। प्रिया कोई बात नहीं, फॉल्स वाले देख लो। संजना, यही जमाना है। अरे वाह, क्या बात है सुमन लता जी, हम इम्प्रेस हो गए आपकी नॉलेज से। बहुत ही प्यारी वाली नॉलेज है आपको। तो अगर TR कांस्टेंट है तो AR तो बाबूजी डिक्रीज कर रहा है। जहां पर TR मैक्सिमम है, वहां पर AR डिक्रीज कर रहा है। और इसको तुम डायग्राम से भी देखो, अगर ये देखो, जहां AR मैक्सिमम है तुम नीचे आ रहे हो, MR 0 है, पर AR तो डिक्रीज कर रहा है ना। मैंने आपको सिंपल सा एक लॉजिक दिया है, इन सब का आंसर्स तुम्हें मिलेंगे, सिर्फ ये डायग्राम को देख लो, इतना सा करो
तुम्हें झट से आंसर मिलेगा ट्रू है कि फॉल्स है। एक और सम लेना चाहते हो कि क्लास बंद करें? जल्दी बताओ, एक और ट्रू फॉल्स करना है? चलो एक और करते हैं फिर। ओके ओके, सबकी यस आ गई है मुझे यहाँ पर। चलो फिर बताओ, मुझे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। व्हेन MR इज 0, ठीक है, क्लास चालू रहे। हाँ, तुम लोग का बस चले, तुम लोग बोलो मैम 24 घंटे क्लास को चालू रखो। MR 0 है, ठीक है, MR 0 है, AR इज मैक्सिमम, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बताओ। हाँ ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? अभी देखना, सुमन लता बताएगी, साथ में रीजन भी बताएगी। क्या बात है यार, क्या बात है। अभी तुम लोग को लग रहा है मैम फॉल्स ही दे रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर मुझे फॉल्स देते जा रहे हो सकता है इसका आंसर ट्रू हो। काव्या ने ट्रू दे दिया है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है याशु, यही कुछ करना पड़ेगा मुझको। अच्छा, अभिजीत क्या करता है, साथ में फॉल्स लिखता है, साथ में गॉगल्स लगा लेता है और उसके बाद फिर फायर लगा देता है। अभिजीत इतना कुछ इकट्ठा कर देते हो। याशु और काव्या तो ट्रू कह रहे हैं भैया, बाकी तुम लोग फॉल्स कह रहे हो सकता है इस क्वेश्चन में याशु काव्या करेक्ट हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम अपने क्वेश्चन का आंसर चेंज करना चाहते हो तुम कर सकते हो। साइना अनन्या भी ट्रू की तरफ चली गई हैं। अच्छा, सुमन लता भी ट्रू कह रही है। अरे अभी तो काफी लोग ट्रू की तरफ चले गए हैं। हाय कीर्ति, हाउ आर यू? एक बार यार जरा क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अच्छा, कन्नू ने चेंज नहीं किया इस बार। ए आर आए हाय, क्या बात है। आकाश, आकाश के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे हम। प्रिया रॉन्ग, ट्रू वालों तुम गलत हो, फॉल्स वाले करेक्ट हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर यार। व्हेन MR इज 0, AR इज नॉट मैक्सिमम यार, AR इज डिक्लाइनिंग। AR तो डिक्रीज कर रही है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। याशु कैसे ट्रू हो सकता है? काव्या तुम फर्स्ट ट्रू बोली तो तुम गलत थी। काव्या बड़ी खुश हो रही है, काव्या कह रही मैं सबसे पहले ट्रू बोला था। काव्या तुम्हारे पीछे लग के बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। लक्ष्मी ने भी रीजन बताया। हाँ भाई, लक्ष्मी ने भी रीजन बताया, बिल्कुल बताया। बट लक्ष्मी, व्हेन MR इज 0, AR इज नॉट मिनिमम। MR 0 हो गया ना जब अभी। हाँ बात तो सही है, AR इज मिनिमम। ठीक है लक्ष्मी, बिल्कुल ठीक आंसर बताया आपने, बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा ठीक है संजना, मुझे पता ही नहीं था। इस बार ही सुमन लता को नज़र लग गई है, मेरी ही लग गई है मुझे लग रहा है। सुमन लता ने जो है अपना, मैंने सुमन लता तुमने मैसेज को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बट तुमने गलत बताया था, रीज़न भी गलत बताया था। मैं फिर से वो वाली डायग्राम ही तुम्हें दिखा देती हूँ, बेस्ट डायग्राम है किसी भी आंसर को लेने के लिए। ये देखो, MR 0 है, जब MR 0 है तो यू कैन सी AR डिक्रीज कर रहा है। AR मैक्सिमम कब होएगा यार, AR तो इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब ये टेबल में मैंने आपको दिखाया है, AR के मैक्सिमम का कोई फंडा ही नहीं है। पहली बात तो ये है क्योंकि AR लगातार डिक्रीज कर रहा है। मैंने आपको बताया अगर आपने ज़्यादा चीज़ें सेल करनी है आपको प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आपने कैसे ट्रू बोल दिया। हाय आकाशदीप, वेलकम इन द क्लास। AR MR से तो मैंने कंपैरिजन थोड़े ना पूछे काव्या, हमने ये पूछे वो अपने आप में मैक्सिमम है। अगर मैं यहाँ पर ही TR लिख देती ना काव्या जी, इसकी जगह अगर मैं TR लिख देती तो करेक्ट आंसर होना था। ओए सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं था, अगला सम था, अगला ट्रू फॉल्स था ना, ये था, ये था। तो व्हेन MR इज 0, TR इज मैक्सिमम नॉट AR।
नॉट यार, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। हाय अश्विनी, अश्विनी तुम हमेशा लास्ट में क्यों आते हो जब भी क्लास खत्म होने वाली होती है, ऐसा क्यों? हाँ, अभिजीत का भी सही हुआ, बिल्कुल अभिजीत बिल्कुल ठीक हुआ है अच्छा, मंडे को स्कूल है, कोई बात नहीं संजना। हाँ अभिजीत सही हुआ, अभी क्या करूँ, अभी मेरा बस चले ना, मैं ये लैपटॉप में से हाथ निकाल के ना तुम लोग के हाथों में ट्रॉफिस पकड़ा देती हूँ, ठीक है? हाय, क्यों रिलेशन नहीं है काव्या, तुम क्यों एमआरएआर में लड़ाई करा रही हो? काव्या कह रही है एमआरएआर का कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है बहुत तगड़ा रिलेशन है। परफेक्ट कंपटीशन में एमआर इज इक्वल टू एआर होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में एमआर एआर दोनों डिक्लाइन करते हैं। क्या हुआ अश्विनी? अच्छा, वाकई मुझे भी यही लग रहा है मुस्कान, ऐसा ही कुछ करना चाहिए, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मुझे मुस्कान। अब तो ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए, हाँ जी अब तो चाहिए ही चाहिए। अभी ये बात समझ आई, अभी मैं ना इस तरह के क्वेश्चंस और लेकर आऊंगी तुम लोग के लिए। एक और क्वेश्चन, चलो भाई बच्चों की जो है ना बात मान लेनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट होगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, क्योंकि तुम लोग कभी भी क्लास एंड करना नहीं चाहते हो, तो आखिर तो एंड करनी पड़ेगी ना। ये लो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर करना। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दो कॉम्पिटिशन्स बताए मैंने तुम्हें। अरे प्रिया, किस किस क्वेश्चन का आंसर ट्रू बोल रही हो, अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा भी नहीं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन MR falls with the increase in sales, with the increase in sales। ये बताओ ट्रू के फॉल्स, ट्रू के फॉल्स अच्छे से पढ़ो फिर बताओ। आज आपको पता है हमारी क्लास में सबसे पहले एंट्री किसने मारी थी? सबसे पहले एंट्री मारी थी प्रिया वर्मा ने। क्या बात है, लक्ष्य कालरा। अरे बाबा, फिर से तुम गलत कर रहे हो, लक्ष्मी शाह बिल्कुल गलत जवाब दिया, और अक्षय कर्माकर ने भी बिल्कुल ही गलत जवाब दिया, साधना ने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है। इसका आंसर है फॉल्स, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि गाइस परफेक्ट कंपटीशन में एमआर कांस्टेंट रहता है, एमआर इज कांस्टेंट, ध्यान रखो इस चीज का, अभी भी तुम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल मुस्कान, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। आज मुझे लग रहा है काफी क्लैरिटी मिली है, ये ट्रू फॉल्स ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं कि एक बार तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद ना एक बार प्रैक्टिस करना डायग्राम्स की, और उसके बेसिस के ऊपर ही आंसर्स देना, राइट? अब कल एक स्पेशल क्लास रहेगी गाइज, आपको पता ही है कि कल एक स्पेशल क्लास रहती होती है। टाइमिंग्स उसके मैं आपको बता देती हूँ। एज टुमारो इज सैटरडे, तो कल यूट्यूब की क्लास नहीं रहेगी, कल एक स्पेशल क्लास रहेगी अनअकैडमी के ऊपर। उसका मैं लिंक टेली में डाल दूंगी। तो चार्ट बनाया हुआ है मैंने काव्या इसका। मैम एनी मेंटी क्विज नहीं, आज नहीं है लक्ष्य, कल, कल है स्पेशल क्लास, सैटरडे, सैटरडे को है। आज तो मेरी सारी प्लस क्लासेस ही हैं। अब 6:30 PM इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मैं पूछूंगी, 6:30 बजे। हाँ कन्नू, लेट्स नाचो, बिल्कुल ठीक। हाँ सत्यम, सत्यम हर रोज आता है, हाँ पक्का मेंटी क्विज भी रखेंगे नेक्स्ट वीक का, पक्का मैं प्लान करूंगी, एक मेंटी क्विज नहीं, दो मेंटी क्विज इनफैक्ट हम प्लान करेंगे, राइट अनन्या? श्योरली हम फेब्रुअरी में कर लेंगे।
हाँ श्योर लक्ष्मी, मैं वही कह रही हूँ, दो रखेंगे, एक बिजनेस स्टडीज का रखेंगे और एक हम रखेंगे इकोनॉमिक्स का। ऑलराइट, अभी तुम स्पेशल मैं लिंक डाल दूंगी एंड आई होप आपने मेरा टेली लिंक ज्वाइन किया हुआ है। कन्नू नहीं तो एक बार टेली लिंक यहाँ पे लिख दो दोबारा से, राइट। एंड हियर आई एम गोइंग टू एंड द क्लास गाइस। 1 घंटा पहले क्या, मैं सुबह सुबह ही डाल दूंगी कल लिंक, ठीक है। ओके अश्विनी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय। ओके ओके प्रिया, हाँ तुम यही हो प्रिया, मैं तुम्हारी यही तारीफ करी थी कि आज प्रिया ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। बाय एवरीवन, take care of yourselves. Thank you so much Saina, you have come first time in the class and I hope you enjoyed the class and take my concepts clearly. कल का टाइम 6:30 बजे शाम को अनन्या। बाय बाय, टेक केयर। वो अभिजीत मैं उस ग्रुप में ही डाल दूंगी ना। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्ves everyone, बाय।